कोई भी अगर आपको ये बोले कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, सीट बहुत लिमिटेड है, तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। Hello everyone, I am Kavita Meena. I secure All India Rank 11 in BHU PET Botany and All India Rank 38 in BHU PET Zoology, and in both subjects I secure first rank in my category. I have graduated from NCRT College RIE Ajmer, and here I am to discuss my experience of BHU entrance. So first of all, I am going to discuss about botany entrance, and for zoology entrance I am going to discuss in another video. So first come to the point, syllabus. तो सिलेबस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ के ग्रेजुएशन के सिलेबस को ही फॉलो करें। जो BHU ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मास्टर ऑफ बॉटनी यूट्यूब चैनल पर कुछ वेटेज चार्ट दिए हुए हैं जहाँ से कि आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से करना है। जो BHU बॉटनी एंट्रेंस है उसमें प्लांट किंगडम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी 40 to 50% पार्ट कवर करते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देन कम टू द पॉइंट, बुक्स। तो बुक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी मेडिकल कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप यूनिक पब्लिकेशन की डॉक्टर निधि पुरी की बुक है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मॉड्यूल यूज़ करेंगे उनके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसमें प्लांट किंगडम का पार्ट थोड़ा कम दिया हुआ है और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप मास्टर ऑफ बॉटनी पर प्लांट किंगडम के सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं एंड वो सफिशिएंट है एंट्रेंस के लिए। यूनिक पब्लिकेशन में जो मटेरियल दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, तो आप उसी पर स्टिक रहिए। अगर आप इतना भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, बट शर्त जो है ये है कि आपको ये 3 से 4 बार रिवाइज भी करना है, प्लस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप नीट, एम्स और BHU का पहले मेडिकल एंट्रेंस हुआ करता था, वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने तो ये यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये बुक यूज़ की है, GRB ऑब्जेक्टिव बॉटनी, तो आप ये बुक भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड कम टू द पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर। तो BHU के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ रिपीट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आपने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं तो वो आपका एंट्रेंस में टाइम सेव करता है। तो इससे पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के। फिर कई बार कुछ कंसेप्ट्स भी रिपीट हो जाते हैं, तो आप वो कंसेप्ट्स को भी अच्छे से पढ़िए, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे, तो आप उन नए टर्म्स के बारे में भी पढ़िए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस वहाँ से भी पुटअप हो जाते हैं। देन कम टू द पॉइंट्स, रिवीजन। तो क्योंकि ये बॉटनी सब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर चीज़ें याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको एग्ज़ाम के लास्ट वीक में भी एक बार फिर से सारा रिवाइज करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें, और जिनके भी चार्ट फॉर्म हो सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स है और प्लांट किंगडम के कंपैरेटिव चार्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, तो ये सब आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरा आपके लिए सजेशन है कि कोई भी अगर आपको ये बोले कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, सीट बहुत लिमिटेड है, तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पूरे दिन में सभी पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं देता है। जिसको जो बीमारी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। तो हर किसी की ब्रेन कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो कुछ टॉपिक्स उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो वो हो सकता है कि आपको सिंपल लगे। तो सबका अलग अलग ब्रेन कैपेसिटी है, सबका अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए रिव्यूज़ है,
तो आप खुद से प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, फिर एनालाइज कीजिए और अपने रिव्यूज़ बनाइए। किसी की बातों में मत आइए और अपना टारगेट हमेशा हाई रखिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ तो कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है, इसलिए अपना टारगेट हमेशा हाई रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।